Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10 mathematics, and today we are going to start second lecture of coordinate geometry. Okay, as we have already discussed this first lecture of coordinate geometry, and today we are going to start with the midpoint and after that section formula. ओके तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम असद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे मिड पॉइंट के बारे में। अभी तक हमने किसी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना कैसे सीखा है, ठीक है। क्लास 9 में हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी थी कि क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है एक्चुअल में। उसके बाद क्लास 10 में हमने दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फार्मूला निकालना सीखा। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई दो पॉइंट दे रखे हैं। सपोज करिए एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। मान लीजिए ये 2,3 है और ये 4,6 है, ठीक है। हमने कहा ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच मिड पॉइंट निकालना है, इसके बीच का मिड पॉइंट निकालना है। कोई मिड पॉइंट है, मान लीजिए x, y निकालना है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, अभी ये मिड पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए ये मिड पॉइंट ना होके कोई रेशियो में डिवाइड है। मैंने कहा था ये x, y निकालना है आपको और रेशियो दे रखा कुछ m और n, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट जो आया है वो सेक्शन फार्मूला से ही आया है, लेकिन स्टार्ट सेक्शन फार्मूला से नहीं करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे हम मिड पॉइंट से ताकि ईजी रहे, ठीक है। सबसे पहले मिड पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट दे रखा है 2,3, ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखा 4,5, ठीक है। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लिया ये A है, मान लिया ये B, ठीक है। और ये पॉइंट x, y है जो इसका मिड पॉइंट है, एकदम बीचों बीच में है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 अपॉन 2, y = y1 + y2 अपॉन 2। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। मतलब जो भी आप पॉइंट निकाल रहे हैं बस उनको दोनों को जोड़ के, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 2 से भाग कर देंगे। क्लियर है। तो मान लीजिए x का कोऑर्डिनेट चाहिए 2,4, ठीक है, 2 + 4, x1 + x2 अपॉन 2। y चाहिए y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6/2, ये आ गया 3, ये हो गया 8/2, ये हो गया 4। तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा, ये 3,4। क्लियर है। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। मिड पॉइंट में सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, वही उसका मिड पॉइंट होता है। क्लियर है। उम्मीद है सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन पॉइंट विद ओरिजिन। मान लीजिए कोई पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 3,4, ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकालना है कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से निकालना मतलब एक पॉइंट कौन सा दे रखा है, 0,0, ठीक है। तो अब उसी तरह जैसे हम लोग करते हैं, x = x1 + x2 अपॉन 2, y = y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। सिंपल सी बात। 0 + 3/2 कितना आ गया, 3/2। 0 + 4/2 कितना आ गया, 4/2 = 2, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट कितना आ गया, 3/2, 2। क्लियर है। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ओरिजिन से पूछा गया तो इसका मतलब एक पॉइंट आपको गिवन है, वो पॉइंट कौन सा है, 0,0 है, ठीक है। इसी तरह हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली थी पिछले लेक्चर में, तो वो एक पॉइंट गिवन है, मतलब 0,0 गिवन है। ओरिजिन से अगर किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाता है, 0,0। ओरिजिन मतलब 0,0। क्लियर। चलो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़े से लेंथी क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द मिड पॉइंट ऑफ दीज पॉइंट। क्या पॉइंट है, ये इनका मिड पॉइंट दे रखा है ये, ठीक है। मतलब ये x है, ये x है, ये y है, ठीक। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्या पूछा है, मिड पॉइंट अगर गिवन है तो y की वैल्यू बताइए। तो सिंपल सी बात है कि हमको जहाँ पे y चाहिए बस हम वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, y = कितना होता है, y1 + y2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है। y1 कितना है, -1 है। y2 कितना है, y है, अपॉन 2 को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 + y, तो y = कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हमको x वाला सॉल्व करने की जरूरत
नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको y चाहिए, हमको बाकी से मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मिड पॉइंट तो चाहिए नहीं था कि जो हमको x भी सॉल्व करना पड़ता, मिड पॉइंट तो पहले से गिवन है, तो हमको y चाहिए था तो हमने y निकाले। सपोज कर लो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया होता, 11 की जगह सिर्फ इन्होंने x दे दिया होता, यहाँ पे 11 की जगह x दे दिया होता, क्या दे दिया होता, x। ठीक है, तो ये हमारा x1, ये हो जाता है x2। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, x कितना है 10, x1 कितना है 9, x2 कितना है x अपॉन 2। ठीक है, ये इधर आ गया 20 इज इक्वल 9 प्लस x। देखो x इज इक्वल टू 11 आ गया है ना, अगर मान लो नहीं दिया होता है 11। ठीक, x और y दोनों पूछे होते हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या देखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q if the coordinate of one end point of a diameter pq of a circle is this and the coordinate of the center of the circle is this। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है इसमें दे रखा है कि कोई सर्किल है। ठीक, कोई सर्किल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q if the diameter if one end of a diameter pq। मान लो कोई डायमीटर है pq। ठीक है, ये p है, ये है q, तो q के पॉइंट निकालने हैं आपको। ठीक है, ये क्या होता है, मान लो ये x2 y2 है। ठीक है, और क्या निकालना है, pq इफ p इज गिवन 4, -1। ठीक है, और इसका सेंटर कितना दे रखा है 1, -3। तो अगर ध्यान से देखिए तो क्या मिड पॉइंट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, और एंड पॉइंट्स पता है हमको, तो वही फार्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो सिंपल सी बात, वही फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। भाई ये डायमेट्रिक एंड है ना, तो डायमीटर का जो एंड होता है उसका सेंटर क्या होगा, रेडियस होता है, सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये आर है, ये भी आर है ना। क्लियर है ना, कोई सर्किल है भाई, ये डायमीटर दे रखा है, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल ही होगा ना, डायमीटर का मिड पॉइंट। ये रेडियस होती है ना, ये रेडियस, और ये क्या होता है 2r होता है, इसी को डायमीटर बोलते हैं, है ना। ये तो बेसिक है, तो पता ही होगा। ठीक, चलो क्या दे रखा है, x कितना है 1, x1 कितना है 4, x2 कितना है कुछ नहीं पता 2, तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस 4, तो x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट हमको कितना मिल गया, -2 आ गया। ठीक है, इसी तरह y लगा देंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू रख देंगे, ये हमारी x है, ये हमारा y है, वैल्यू रख के y की वैल्यू y2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आता बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग आगे डाउट क्लियर करेंगे। और जिसका जो फार्मूला आ रहा है, जो भी इसका आंसर आ रहा है, वो आप कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो मिड पॉइंट है वो सेक्शन फार्मूला से ही आया है। ठीक है, अच्छा अभी तक जितना हमने पढ़ा है सब बड़ा आसान था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें रेशियो वाला खेल होता है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मान लीजिए कोई लाइन दे रखी, ये मान लीजिए कोई लाइन है। ठीक है, मान लिया ये P है और ये है Q। ठीक, ये P है, ये Q होगा। ठीक, इसके पॉइंट x2 y2 है, इसके पॉइंट x1 y1 है। ठीक है, अभी तक क्या करना था, हमको मिड पॉइंट निकालना था। अब हमको मिड पॉइंट नहीं निकालना है, अभी तक क्या दे रखा था, एकदम बीचों बीच में जो मिड पॉइंट होता था वो हम निकाल लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, हमने x1 प्लस x2 अपॉन 2 किया, y1 प्लस y2 अपॉन 2 किया, और हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, अब हमको मिड पॉइंट नहीं निकालना है, अब हमको रेशियो दे रखा है, मतलब बीच में नहीं होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा या यहाँ कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो पॉइंट अब मिड पॉइंट नहीं होगा, खाली बस इतनी सी बात है। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे है, x, y निकालना है, और इसने कहा कि ये जो पॉइंट है ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m/n के रेशियो में, मान लिया ये 2 है, ये 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल रेशियो नहीं है। रेशियो का मतलब होता है, मान लीजिए कोई 2 लोग हैं। ठीक है, हमने कहा 2 लोग हैं, दोनों के पास 1:2 के रेशियो में अमाउंट है, 1:2 के रेशियो में अमाउंट है। इसका मतलब ये होता है अगर एक के पास 100 है तो दूसरे के पास 200 होंगे, एक के पास 1000 है तो दूसरे के पास 2000 होंगे। 1:2 के रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि एक के पास 1 है तो दूसरे के पास 2 है।
ठीक है, एक के पास 10 है तो दूसरे के पास 20 हो सकते हैं, एक के पास 50 है तो दूसरे के पास 100 हो सकते हैं। मतलब 1:2, एक के पास सिंगल जितना है उसका डबल दूसरे के पास है। क्लियर है? हमने कहा 2:3 में है तो मतलब एक के पास अगर 20 है तो दूसरे के पास 30 हो सकते हैं, एक के पास 200 है तो दूसरे के पास 300 हो सकते हैं, एक के पास 2000 है तो दूसरे के पास 3000 हो सकते हैं। 2:3 के रेशियो में, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये बात का ध्यान देना। ठीक है, अगर हमने कहा कि ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, ये कतई नहीं है। ये 20 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 200 हो सकता है, ये 300 हो सकता है, ये 2000 हो सकता है, ये 3000 हो सकता है। ठीक है, ये 4 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। क्लियर है? उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो m/n के रेशियो में अगर वैल्यूज दे रखी हो तो हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, m/x2, m/x2, ठीक, प्लस n/x1, n/x1 अपॉन दोनों का सम m+n। क्लियर है? ये होगा फॉर्मूला m/x2, n/x1 अपॉन m+n। ठीक है, अब बात करते हैं y की। y कैसे निकलेगा? सेम इसी तरह m/y2, m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। ये हो गए हमारे फार्मूले। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसमें दे दिया 2,3 है, ये 3,4 है और ये कितना दे रखा है 2:, मान लो 3 दे रखा है, तो ठीक है, उसमें सिंपल सा फार्मूला लग दिया इसमें। ठीक है, जहाँ x निकाला तो कितना होगा, x की वैल्यू 2 ये है ना, m/x2 तो 2 × 3 प्लस n/x1 3 × 2 अपॉन m+n 2 + 3। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व कर लिया। फिर इसी तरह y निकालेंगे, y कितना हो जाएगा, m/y2 कितना होगा 2 × 4 प्लस n/y1 3 × 3 अपॉन m+n 2 + 3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है सबको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रही होगी। किसी तरह की कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या दे रखा, फिर डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये भाई दे रखा है, ये तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, बस हम खाली लिखे दे रहे हैं। क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या निकालना है हमको, PQ दे रखा है, PQ 3:2 में, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये है 4, -3 और ये कितना है 9, 7। ठीक है, हमको x, y निकालना है। ठीक, तो क्या होगा फार्मूला, सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू कितना होगा 3 × ये x1 है, ये y1 है। बेटा ये लिख लो अगर कंफ्यूजन होती हो। ठीक है, ये लिख लिया करो। ठीक है, 3 × x9 प्लस 2 × 4, ठीक, अपॉन 3 + 2। ठीक, इसी तरह y की वैल्यू 3 × 7 प्लस 2 × -3, 2 × -3 अपॉन 3 + 2। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? उम्मीद है ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, मतलब ये भी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, टिपिकल नहीं है कुछ भी ऐसा, बस ये है कि उसमें मिड पॉइंट थोड़ा ज़्यादा आसान था, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या तरीका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQ इन द फॉलोइंग ट्राई सेक्शन। अच्छा, ट्राई सेक्शन क्या होता है? ट्राई सेक्शन ये होता है, मान लो कोई लाइन दे रखी है, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है वो लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। क्या ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, वो लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये मतलब होता है ट्राई सेक्शन का। ठीक है, तो चलो, अच्छा अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, अगर हमको मान लो ये पॉइंट पता होता, ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अभी दिक्कत ये है कि ना तो हमको ये पॉइंट पता है, ना तो हमको ये पॉइंट पता है। अगर मान लो ये पॉइंट हमको पता होता तो इनका और इसका मिड पॉइंट निकाल लेते, आराम से आ जाता हमारा। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद क्या होता, अगर मान लो ये B ना पता होता
तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट ये मान लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। भाई ये पॉइंट मान लो ये बी पॉइंट ना दे रखा है, समझो बात को, मान लो ये लाइन दे रखी है, ठीक है, ये है -5,6, ठीक, पी नहीं पता था हमको, ठीक है, या नोन हो गया, क्यू हमको पता है, मान लो 1 ये 4,-3 दे रखा है, मान लो सपोज कर लो 4,-3 दे रखा है, ठीक है, ये हो गया क्यू। मान लो ये भी हमको अननोन है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि सारे इक्वल पार्ट हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट आ गया, कुछ भी आ गया, मान लो 1,2 आ गया सपोज कर लो, ठीक है, ये पॉइंट 1,2 आ गया। तो बेटा अगर ये इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x, ये y, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दो जिसमें मिड पॉइंट पता है, एक इंड जो है अननोन है, जैसे कि अभी पीछे किया था, बस सॉल्व कर लो। वो सर्किल वाला किया था ना जिसमें ये पता था, ये पता था, ये नहीं पता था, बस एकदम उसी तरह तो है मिड पॉइंट का, क्लियर। लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ और है, यहाँ पे कुछ और सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो चलो यहाँ के इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्या दे रखा है। तो ठीक है, अब बताओ, देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो ये पार्ट मान लो x है, ये भी पार्ट x है, तो ये भी पार्ट x होगा, तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर ये पार्ट 2 है तो ये भी तो 1 होगा, या ये पार्ट 2 है तो ये 1 होगा कि नहीं होगा। भाई ये तीनों पार्ट इक्वल है ना, तो इतना पार्ट इसका डबल होगा कि नहीं होगा, या इतना पार्ट इसका डबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमको एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं, हमको सिर्फ रेशियो चाहिए, हमको एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो हमको रेशियो ही तो चाहिए, एक्चुअल वैल्यू हमको क्या पता ये कितना 1 है या ये 2 है, ये हमको नहीं पता, हमको ये पता इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। तो भाई ये अगर 1 है तो ये डबल होगा, ये 10 है तो ये 20 होगा, ये 100 है तो ये 200 होगा। भाई तभी तो, अगर मान लो सपोज ये तीनों इक्वल है, तो मान लो ये 100 है तो ये भी 100, ये भी 100, तो भाई ये 100 है तो ये पूरा कितना होगा, 200 होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ये 1 है तो ये पूरा का पूरा 1:2 के रेशियो में होगा, क्लियर। तो चलो बस यही कॉन्सेप्ट लगा के हमको क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मान लिया हमने ये 1 है, ठीक है, हम पी का पॉइंट निकाल लें, मान लो x, y, ठीक है, हम क्या करें, पी के पॉइंट निकाल लें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो x निकाला हमने, कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू क्या था, कितना होता है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। क्या होता है, ये m है मान लो, ठीक है, ये n है, ठीक है। अगर जो भी दिक्कतें करता है वो सब चीज़ें लिख लो, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, mx2 1 इंटू x2 कितना है 4 प्लस n x1 कितना है -5 अपॉन m प्लस n, सॉरी 1 प्लस 2, क्लियर। अब y निकालो फिर से, 1 इंटू y2 कितना है -3 प्लस 2 इंटू y1 कितना है 6 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। क्या इससे ये पॉइंट निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे, x, y, ये पॉइंट निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे, ठीक है। अब जब ये पॉइंट निकल आएंगे, अब बेटा ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट निकल, क्या दोबारा सेक्शन फार्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं है दोबारा सेक्शन फार्मूला लगाने की, क्यों, क्योंकि जब ये पॉइंट निकल आए, तब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट है ना ये क्यू पॉइंट। सपोज कर लो ये 3,4 निकलता है, ये मान लो 3 निकलता है और ये निकलता है 4, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर ये 3,4 निकल रहा है तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है ये, आप मिड पॉइंट लगा के ये फार्मूला निकाल, ये सॉरी ये कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, क्लियर है। तो बस इतनी सी बात है, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार मिड पॉइंट लगाओ, हर बार ट्राइसेक्शन, मतलब बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपना दिमाग लगा के, ठीक है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं कि जो भी गिवन है, भाई ऐसा नहीं कि दोबारा तुम चाहो तो दोबारा लगा सकते हो सेक्शन फार्मूला, भाई तुमने ये मिड पॉइंट ना लगाने के बजाय इस बार इसको पूरे को, इसको 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया और इस बार ये पॉइंट निकाल लो। लेकिन क्यों निकालना, बेकार में काम बढ़ाना है, समझ में आ रही बात ना, कैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है ना कि अभी हमने इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, तो ये पॉइंट निकला, इस बार इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो ये पॉइंट निकल आएगा। लेकिन क्यों ट्राइसेक्शन लगाना है, दोबारा सेक्शन फार्मूला लगाना है। अब दोबारा सेक्शन फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जब ये पॉइंट हमारा निकल आएगा
जो भी आएगा, सपोज करो कुछ भी आ रहा, ठीक है, अगर जो भी आएगा, जब ये पॉइंट निकल आएगा इस बार इसका मिड पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये सब आप लोग खुद से करेंगे, उसके बाद सॉल्व करें, कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है, देखो एक लाइन दे रखी है, ठीक, लाइन दे रखी है, ये A है, ये B, ठीक है, इसके पॉइंट दे रखे हैं 1,2, इसके दे रखे हैं 6,7, ठीक है, क्या दे रखे हैं 6,7, ठीक है। क्या दे रखा है 3 और कोई पॉइंट है बीच में, ठीक है, कहीं पे कोई पॉइंट है P, ठीक। क्या दे रखा है 3AP इक्वल टू PB, ठीक। तो AP अपॉन PB इक्वल टू 2/3, ठीक है। AP अपॉन PB इक्वल टू 2/3, मतलब ये 2 है, ये 3। क्लियर है? तो हमको क्या पता चल गया, रेशियो पता चल गया। सब कुछ पता है, कुछ करना है क्या, कोई कलाकारी नहीं। ये x, y मान लो, ये x1 y1, ये x2, ये y2 मानो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या कोई कलाकारी है इसमें? x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है, m और n दे रखा है, x1 x2 y1 y2 सब कुछ दे रखा है। क्लियर है? उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, करने में। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट A और B, ठीक है। फिर से एक लाइन सेगमेंट दे रखा है A और B, ठीक, ये A है, ये B है, ठीक है। इसके पॉइंट है 2,1, इसके पॉइंट है 5,-8। इस बार दे रखा है 3AP इक्वल टू AB, मतलब AP अपॉन AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 1:3, ठीक है। ये 1 इधर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जब आ गया 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो P है पॉइंट, ठीक। तो क्या दे रखा है AP अपॉन AB 1:3, मतलब ये AP अपॉन AB 1:3, ठीक है। तो जब ये 1 है, ये पूरा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1:2। क्लियर है? हमारा ये निकल आया, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद फिर AP अपॉन AB 1:3, तो AP अपॉन PB कितना होगा 1:2 रहेगा। जब 1:2 हो गया तो क्या हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत है? ये हमारा M हो गया, ये हमारा N हो गया, ये हमारा x, y हो गया, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बस सिंपल से वही फार्मूला लगा देना, ठीक है। क्या लगा देंगे? वही x इज इक्वल टू 1:5 प्लस 2:2 अपॉन 1 + 2, ये हो गया x। y कितना हो जाएगा? ठीक है, फिर 1:-8 प्लस 2:1, 2 × 1 + 2, सॉल्व कर लो x और y। क्या किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बस m × x2 n × x1 अपॉन m + n, y का m × y2 प्लस n × y1 अपॉन m + n। क्लियर है? किसी को क्या कोई दिक्कत होगी इसमें? जब ये तो बहुत आसान है, किसी तरह की कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फार्मूला रखो, आंसर निकालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, इसमें पॉइंट दे रखा है और रेशियो निकालना है ना। इसमें क्या दे रखा है? पॉइंट दे रखा है और रेशियो निकालना है। सपोज कर लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक। तो इसमें पॉइंट दे रखा है, ये P है, ये Q है। क्या दे रखा है? ये है -3,5, ये है 4,-9, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है ना। इसमें x1, y1, x2, y2, x, y दोनों दे रखा है। इसमें m/n तुमको निकालना है, क्या m/n निकालना है बेटा आप लोगों को, है ना। अच्छा, यहाँ ये बात बड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ये है कि यहाँ आपको m और n अलग अलग नहीं निकालना है, आपको m/n निकालना है ना। मतलब ये डिस्टेंस m नहीं है ना, ये डिस्टेंस n नहीं है, ठीक, कतई नहीं। ये m/n है, ये रेशियो है एक, इस बात का बड़ा आप लोग को ध्यान देना रहेगा, है ना। ये मान लो पॉइंट है m/n,
ठीक है, मान लो ये सपोज जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये 1 ये 3, इसका मतलब ये था नहीं कि ये m1 है या ये पूरा 3 है या ये 2 है, नहीं है, ये दे रखा है कि इसका और इसका रेशियो 1:3 है, इसका और इसका रेशियो 1:2 है। भाई ये अगर 100 है तो ये 300 होगा, तो फिर ये 200 होगा, है ना भाई, अगर ये 10 है तो ये 30 होगा और ये 20 होगा, ठीक है, रेशियो दे रखा है। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ रेशियो निकालना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है। मान लो ये 50 है और ये 100 है, तो आपको 50 और 100 नहीं निकालना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको क्या निकालना है 50/100 मतलब 50/100, है ना, क्या निकालना है 1/2 निकालना है, ये निकालना है m/n, ठीक है, ये नहीं कि ये 50 और ये 100 निकालना है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। क्लियर है, चलो बात करते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, क्या दे रखा है x = 2 = कितना होगा mx2 होता है ना 4m, ठीक है, mx2 nx1, ठीक है, -3n, ठीक है, अपॉन m+n, तो यहाँ से m+n उधर भेज दीजिए, है ना, 2m + 2n = 4m - 3n, ठीक है, एक तो ये बन गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 4m को 2m और उधर लेके चले जाते हैं, तो कितना बचेगा इक्वेशन, ये कितनी हो जाएगी 2m, ये 2m उधर चला है, 4m - 2m सब्ट्रैक्ट कर 2m बचा, और इधर भेज दो तो ये माइनस का 5n = 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। इसी तरह एक y का सॉल्व करेंगे, कितना आएगा y = -5 सेम चीज, कितना होगा my2 m -9 प्लस n 5n अपॉन m+n। अब आप ध्यान देखो, एक यहाँ m और n की इक्वेशन बनेगी, एक यहाँ m और n की इक्वेशन बनेगी, तो 2 m और n की इक्वेशन बन गई, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड लगा के m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्या हमको m और n अलग अलग चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमको तो m और n अपॉन में मिल जाए, हमारे लिए उतना काफ़ी है, हमको अलग अलग तो चाहिए नहीं। यहाँ m और n अलग अलग निकल रहा है, हमको इसकी ज़रूरत है नहीं है, हमको ज़रूरत है m/n की, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम इसको सॉल्व करने पड़े, भाई इसको देखो, अभी आपको ये सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके m और n की एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, उन दोनों को सॉल्व करके m और n आपको निकालना पड़ेगा, ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है। हम एक काम कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए, सपोज करो अगर हम यहाँ पे ऊपर से m कॉमन ले लेते हैं, सॉरी n कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन, n कॉमन ले लेते हैं, n हमने ऊपर से कॉमन लिया, तो 4 ये n हो गया -3, और नीचे से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m/n + 1, ठीक है, क्लियर है भाई। जहां से कुछ कॉमन, जैसे मान लो यहाँ से n कॉमन लिया, बेटा ये तो पता ही होगा ना, x + y है अगर मान लो, और अगर इसमें से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x था नहीं, तो यहाँ y से डिवाइड हो जाएगा x, ये आता है ना, इनको वापस मल्टीप्लाई करो फिर से वही हो जाएगा, जहाँ पे जो चीज़ नहीं होती है अगर वो कॉमन ली जाती है तो वो अपॉन में आ जाती है, ठीक है, समझ में आएगा। अब देखो हमको क्या चाहिए, m/n ही तो चाहिए, हमको और कुछ तो चाहिए नहीं, तो m/n को हम कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लिया हमने, कहा मान लिया k, हमने क्या मान लिया k, ठीक है। तो देखो 2 = 4k - 3 अपॉन k + 1, क्या ये कर सकते हैं, क्या अब इसको सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, आराम से देखो क्या हो जाएगा, ये 2k + 2 = 4k - 3, 2k को उधर भेज दिया और 3 को इधर भेज दो, इधर आ गया 5, और ये हो जाएगा 2k, k = कितना आ गया 5/2, यानी m/n कितना आया 5:2, मतलब ये 5 और ये 2, 5:2 के रेशियो आ गया। हमको एक्चुअल थोड़ी चाहिए था m और n, m/n ही तो चाहिए था, 5:2 का रेशियो आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमको k निकालना होगा तो हम डायरेक्ट उसका फार्मूला बना लेते हैं, इस तरह से समझ में आ गया होगा उम्मीद सबको। तो अब हम डायरेक्ट एक फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, क्या फार्मूला था, x = था mx2 + nx1 + अपॉन m+n, ठीक है। ऊपर से n कॉमन लिया, नीचे से n कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा m, ये हो जाएगा x2, n कॉमन लिया, सॉरी ऊपर से n कॉमन लिया, ये हो जाएगा m/n x2 +
x1 अपॉन n कॉमन लिए m/n प्लस 1, ठीक है। तो ये n से n कैंसिल हो गया, m/n को हम कुछ k मान लेते हैं ना, मान लिया सपोज m/n क्या है क्या, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बन गया, k की वैल्यू आपको निकालना है, x1 x2 हमको पता ही होता है, x भी पता होता है, x1 भी पता होता है, x2 भी पता होता है। इसी तरह y भी निकाल लो, हमको y की जरूरत ही नहीं होती है। अच्छी बात तो ये है, ठीक है, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक। तो ये तब यूज करेंगे, मान लीजिए आपको x का कोऑर्डिनेट ही नहीं दे रखा, मान लीजिए ना दे रखा होता, इन्होंने क्या कह दिया होता x,5 दे दिया होता, तो आपको फिर ये इससे काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि x तो हमको पता ही नहीं है, तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा, ये लगा लिए। और अगर ये फॉर्मूले ना होते तो फिर इनसे तो ये कभी सॉल्व ही ना होता, क्योंकि अननोन कम पड़ गए, अननोन ज्यादा हो गए और इक्वेशन कम पड़ गई। तो ये जो दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे थे इनसे तो कभी नहीं होता, वो सॉल्व ही ना होता। यहाँ पे तो एक मिसिंग है, फिर भी हमारा ये निकल आएगा। भाई ये वाला फार्मूला ना लगाओ, ये वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक, तो ये 2/5 दे रखा है, अगर ये ना दे रखा हो, ये दे रखा है तो आप x वाला लगा दो, ये दे रखा है तो आप y वाला लगा लो, दोनों दे रखे हैं तो कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड, देखो इसी क्वेश्चन में देखो इसे दे रखा है, वी सो फाइंड द रेशियो इन विच दिस, हाँ एकदम देखो ये वही क्वेश्चन दे रखा है एकदम जिससे भी हम बात कर रहे थे। क्या है इसमें, जो है आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो 12,5 और 4,-3, और पॉइंट डिवाइड करता है देखो x,2 ये डिवाइड करता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा रेशियो निकालो, और रेशियो निकालने के बाद आपको ये भी निकालना है, x निकालना है। तो बेटा x वाला तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि x तो पता ही नहीं हमको, ठीक है। हम कौन सा लगा, y वाला, तो y इज इक्वल टू क्या होगा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। y कितना है 2 है, k हमको निकालना है, y2 कितना है, ये x1 y1 x2 y2 कितना है माइनस का 3 प्लस y1 कितना है 5 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस 5, ठीक है। अब ये 3k ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। k की वैल्यू आ गई, मतलब ये m/n आ गया, m/n आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब x वाला लगा लेते हैं, यही x इज इक्वल टू कितना होता है kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, हमको k पता है, x2 पता है, x1 पता है, सॉल्व कर लीजिए। k कितना है 3/5 इंटू x2 कितना है 4 प्लस x1 कितना है 12 अपॉन 3/5 प्लस 1, ठीक है। इसको आराम से सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए, x की वैल्यू निकाल आएगी। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यही दिक्कत है कि आपको अगर ये फार्मूला ना होता हमारे पास इस टाइप वाला तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, m और m एक्चुअल में निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अननोन ज़्यादा है, इक्वेशन कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b इन द गिवन फिगर, आपको b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसमें सब कुछ दे रखा है लगभग, आपको b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो आप इसमें तो आप कोई भी फार्मूला लगा लीजिए, x इज इक्वल लगा दिए mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, आपको m भी पता है, n भी पता है, m भी पता है, m भी पता है, ठीक है। x1 y1 x y x2 y2, ठीक है। आपको x भी पता है, ये दिया है, ठीक है। और आपको x2 नहीं पता है, खाली x1 भी पता है, ये देखो यहाँ दिया है, खाली x2 निकालना, सब कुछ तो गिवन ही। इसी तरह y के बारे में बात करें, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, आपको y पता है, ये देखो 2, ठीक है, y पता है ना 2, अरे लिख देते हैं y है 2, ठीक। m कितना है 3, वो कितना है 4, फिर यहाँ पे 3, ये 4, y2 निकालना है हमको, y1 कितना है 5, ठीक है। सब कुछ गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और जाके सब निकाल लीजिएगा। y2 इज इक्वल टू 3y2 प्लस 5 चौको 20 और ये 4 3 7 7
ठीक है, उधर जाके 14, 3y2 इज इक्वल टू 14 माइनस 20, तो y2 इज इक्वल टू जो भी आ जाए, ठीक है, निकाल लेना हमको, तो -6/3 आएगा, माइनस का 2 आ गया। इसी तरह इसमें रख के, इससे ऊपर वाला इस वाले में रखा जाएगा, इस वाले में सब कुछ रखेंगे तो x निकल आएगा, x2 निकल आएगा, सॉरी। ठीक है, उम्मीद है सबको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई डाउट इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या रहेगा, द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इफ वर्टिसेस आर गिवन। अब बात करते हैं, मान लीजिए सपोज कर लो कि कोई ट्रायंगल दे रखा है हमको, कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इन्होंने क्या कहा है कि आपको इसके जो मीडियंस हैं, मीडियंस क्या होते हैं, जो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये है ना, ये मीडियन, इसको इक्वल पार्ट में, ठीक है, इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनकी सारे जो मीडियन है इनकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले एक की बात करते हैं, ठीक है, एक पहले एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लो ये अभी हमको इस मीडियन की लेंथ निकालनी है, इस वाले मीडियन की लेंथ निकालनी, सपोज करते हैं इसकी लेंथ निकालनी है हमको। ठीक है, ये कितनी होगी, तो बेटा सबसे पहला काम है आप इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। भाई इक्वल लाइन में डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल में डिवाइड कर रहा, ये मीडियन है, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे ना, यानी इसका मिड पॉइंट होगा ना, तो इनका मिड पॉइंट निकाल लो यार, x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2, मिड पॉइंट आ गया इसका। ठीक, इसका मिड पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लो इसको। क्लियर है, एक मीडियन आ गया। अब इसी तरह दूसरे मीडियन का निकालना है, मान लो। ठीक, हमने कहा इस मीडियन को निकाल, मान लो तीनों मीडियन निकालना था, इस मीडियन का निकालना, तो सबसे पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, जब ये निकल आया तो इन दोनों के ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल लो। ये तो पॉइंट्स पता होंगे ना, जैसे 1,2 है, 3,4 है मान लो, तो ये 4,5 है मान लो, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, ये आ गया 3 + 4 7/2, है ना, ये 4 + 5 9/2, ये पॉइंट आ गए। उसके बाद इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लो। क्लियर है, इसी तरह हम चाहें तो हम दूसरे के साथ कर सकते हैं, तीसरे मीडियन के लिए, तीसरे मीडियन के लिए भी सेम चीज करो। भाई ये पॉइंट डाला, इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट निकालना, क्योंकि ये इक्वल है, मीडियन है तो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट निकालने के बाद फिर इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, मीडियन के डिस्टेंस निकाल आई। क्लियर है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप लोगों को इस तरह से करना है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, ये निकालना है आपको, ये पॉइंट निकालना है ना, ये निकालना है। मान लिया ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये x4 y4 मान लिया हमने। ठीक है, सॉरी y4, ठीक है, ये 4 मान लिया। ठीक है, ये हमको मान निकालना है x4 y4। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब मिड पॉइंट पे काटते हैं। एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटते हैं, मिड पॉइंट पे काटते हैं। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वही इन दोनों का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, है ना। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा, मतलब जो ये पॉइंट आएगा वही इन दोनों का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, वही पॉइंट इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है, तो सबसे पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। कितना होगा, मान लो ये x, y है। ठीक है, x, y, तो x = कितना होगा, 3 - 6/2, है ना, प्लस माइनस, ये माइनस है ना, अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, -3/2। क्लियर है, दूसरा y कितना होगा, -4 + 2/2, x1 प्लस y, यही x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, -4 + 2/2, ये कितना हो जाएगा, -2/2, कितना हो जाएगा, -1। कौन सा पॉइंट आ गए, ये दोनों पॉइंट कितने आ गए, अब इसको हम क्या करें, इसको हटा देते हैं यहाँ से। कौन सा पॉइंट आ गए, एक हो गया -3/2, एक हो गया -1। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट निकल गए। अब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा। क्लियर है, तो भाई ये x y है, ठीक, तो x y है ना, तो सॉल्व कर लो। x = कितना होता है, ये प्लस ये/2 है ना, -1 + x4/2, ये इक्वल टू -3/2।
है ना, ये x है हमारा। क्लियर है, यहाँ से x4 निकल आएगा। इसी तरह y के बारे में, y इज इक्वल टू -3 प्लस y4/2, -3 प्लस y4/2, y है कितना -1। क्लियर है, तो यहाँ से x4 निकल आएगा, यहाँ से y4 निकल आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये हो जाएगा -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2 कहाँ गए, हाँ -2 प्लस 2x4 इज इक्वल टू -6। ठीक है, और यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस y4 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ से y4 कितना आ जाएगा, y4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा, और यहाँ से x निकाल लो, x4 इज इक्वल टू आ जाएगा -6 प्लस का 2 हो जाएगा -4, और ये 2 था, तो x4 इज इक्वल टू आएगा -4/2, मतलब -2 आ गया। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, हमको करने की जरूरत थोड़ी है। अब ये यहाँ से कैलकुलेशन आपका करना है, बस यहाँ से x4 निकालना है, यहाँ निकालना है, देख लेना सेम आंसर है नहीं आ रहा क्या आ रहा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना अपने हिसाब से। क्लियर है ना, ये सारी जो मेन चीज़ है वो हम बता देते हैं। कैलकुलेशन आप क्लास 10th में आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो, समझ रहे हो ना। तो ये उम्मीद है सबको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो यहाँ क्या है, फाइंड द एक्स वाई। देखो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट लगना है। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये मान लिया हमने, इसको तो कुछ मान लो, यहाँ एक्स और वाई दे रखा है। ठीक है, तो इसको तुम कुछ और मान लो यार, x1 y1 मान लो। ठीक है, या इसको a b करके कुछ मान लो, ऐसा करो, ऐसा मान लो जो अलग रहे। ठीक है, a, b। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के बारे में बात करें। ठीक है, मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, x1 प्लस x2/2, a इज इक्वल टू 6 प्लस 5/2, कितना आया 11/2 आ गया। देखो एक पॉइंट निकला है हमारा 11/2। ठीक है, ए और बी में से 11/2 निकला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, y के बारे में बात करते हैं, कितना होगा, b इज इक्वल टू y प्लस 6 है ना, y1 प्लस y2/2, कितना होगा, b तो हमको पता नहीं, तो ये ऐसे ही हो जाएगा y प्लस 6/2, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, a की वैल्यू हमको पता चल गई है, a की इक्वेशन यहाँ से a की वैल्यू पता चल गई है, और ये इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, b इज इक्वल टू इतना जो भी है, सॉल्व अभी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकल है, मिड पॉइंट निकल है, अब इन दोनों के बीच का ले लेते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 3 प्लस x/2, 3 प्लस x/2 है ना, x1 y1 x2 y2 है ना। इस बार x1 y1 यहाँ से हटा के कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, x1 y1 x2 y2। ठीक, a इज इक्वल टू कितना, 3 प्लस x/2, a हमको पता था 11/2 है ना, a हमको पता है 11/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर से सब्ट्रैक्ट कर दे, 8 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 आ गया, एक पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, a हमको पता था ना यहाँ 11/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं b की, यही पॉइंट। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, 3 प्लस 7/2 है ना, y1 प्लस y2/2, कितना आ गया b, 5 आ गया। अब ये b 5 जो आया वो उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाए, इसमें जब पुट करेंगे हम इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 6 y प्लस 6/2, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करिएगा बेटा, ये नहीं कि हम तुम लोग, बेटा ये बोर्ड है, सिस्टम है ना, ये चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है। लंबाई ज़्यादा होती है तो क्वेश्चन सही से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कतें होती है, समझाना भी रहता है। ठीक है, तो आपको बाकायदा सब कुछ बड़ा अरेंजमेंट, पहले ए निकाला, फिर बी निकाला, फिर ये तो ए आ गया, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 1, इसको डाल दिया 2, फिर नीचे फ्रॉम इक्वेशन, फिर ये इसके बारे में बात किया, फिर नीचे जब वैल्यू रखने लगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये सारी चीज़ें आपको लिखना रहेगा एग्जाम में। ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और लिखने का तरीका सबसे अच्छा सीखना है आप बुक से। आपकी जो एनसीईआरटी बुक होती है उसमें लिखने का तरीका बहुत अच्छा दिया हुआ है, कुछ उसके साथ उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, उतना नहीं लिखना है, बस आपको इतना लिखना है कि एग्जामिनर को समझा देना है कि आपने ये किया है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप इस तरह से मेरी तरह एरो नहीं बनाना, ये एरो नहीं बना के आइए एग्जाम में इस तरह से कतई। ठीक है, ये एरो बनाना नहीं, आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 2, जब आप 2 मान लीजिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना रहेगा। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या लगेगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहली बात, सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो शेप को हम रोका जा सकता है। मान लिया हमने कहा कोई मोबाइल है, तो मोबाइल का सेंट्रॉइड क्या होगा? ऐसा पॉइंट जिसपे वो मोबाइल पूरी तरीके से आराम से रुका रहेगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द फिगर। ठीक है, कोई भी फिगर, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे होता है। ठीक है, इस जगह पे होगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट अगर क्वेश्चन आ सकता है बस, और कुछ नहीं आता। x1 y1, x2 y2 और x3 y3 सपोज कर लीजिए ये दे रखा है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे रखा होगा, तीनों को जोड़ के x निकालना होगा तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, y निकालना होगा तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, खत्म काम। यही होता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दे रखे होंगे, आपसे सेंट्रॉइड पूछा जाएगा। x निकालने के लिए आप तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, y निकालने के लिए तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, x, y आपको मिल जाएगा। यही पॉइंट होंगे सेंट्रॉइड के पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर भाई? कोई दिक्कत नहीं ना, ये 1 है, ये 2 है, ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो आपने क्या किया? 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा y वाला कितना होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 2, ये 5 9 अपॉन 2 आ गया, ये 6 4 12, तो ये आ गया 6। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये x हो गया, ये y हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्या देखा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सर ये सिलेबस से शायद बाहर हो चुका है, जहाँ तक बाहर हो चुका है एनसीईआरटी में तो हटा दिया गया, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, कुछ करना नहीं है, फार्मूला छोटा सा याद कर लो, एग्जाम में आ जाए तो कर लेना। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है ना। वैसे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो कैसे निकालना है आपको? वैसे तो चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों का मीडियन निकालो, एल्टीट्यूड निकालो, दुनिया के वो जो मिले होंगे उस तरह से करने के बजाय डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का? हाफ है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला ट्रायंगल का। x1 y1 y2 y3 सब कुछ दे रखा होता है, वैल्यू रख के आंसर निकालनी। क्लियर है? सबको दे रखा है, खाली इसमें वैल्यू रखना, सॉल्व कर लेना है। ठीक, 1 2 3 4 सब x1 y1 y2 देगा। अच्छा, अब इसी में एक चीज अगर पूछ लिया जाए कि आपसे पूछा जाए अच्छा प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रूव किया था ना कि बताइए कोई भी लाइन कोलिनियर है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो हमने प्रूफ किया था पिछले लेक्चर में। कैसे प्रूफ किया था वो हमने बता दिया था। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल से भी प्रूफ किया जा सकता है कि कोई भी लाइन कोलिनियर है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि प्रूव करिए कि कोई भी लाइन कोलिनियर है, ठीक है, तो आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 कर दो। भाई सिंपल सी बात है, कोई ऐसा ट्रायंगल, मान लीजिए हमने कहा कोई ऐसा ये ट्रायंगल था, ठीक है, अगर कोई 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा हो और उसका एरिया 0 हो, मतलब ये क्या हो जाए? देखो ये क्या हो जाए? एक ही में हो जाए। ध्यान से देखो, ये देखो एक ही में हो गया। ठीक, अब जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा वो ट्रायंगल नहीं, एक्चुअल में एक लाइन बन रही है और इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। अभी देखो ये ट्रायंगल है और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, तो एरिया क्या हो रहा है? देखो ये धीरे 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 एक ही लाइन में आके ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हमको ये प्रूफ करना है कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, तो क्या हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया 0 होगा? अगर उन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 हो जाए तो वो पॉइंट क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे। प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हम प्रूफ कर देंगे कि एक ही लाइन में हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, अगर एक ही लाइन में होंगे तो एक ही में कर दो।
ठीक, तो अगर हमको क्वेश्चन दे दिया हो, सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो उन्होंने कहा ये ट्रायंगल के पॉइंट है, ठीक है, ये ट्रायंगल के क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है, ये है हमारा 1, -1, 5, 2, 9, 5। उन्होंने कहा प्रूव करिए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, लेकिन किस चीज़ का यूज़ करना है, वो यूज़ नहीं करना है, कह दिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज़ करिए। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मान लो कह दिया गया तो हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, हाफ ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, हाफ x1 कितना है 1, कितना होता है y2 माइनस y3 2 - 5, 2 - 5, ठीक है, प्लस x2 कितना है 5, y2 माइनस y3 माइनस y3 5 माइनस y1 माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस x3 9 कितना होगा y3 माइनस y1 माइनस y2 -1 -2 क्लियर है, ठीक, ये हो जाएगा हाफ, ठीक, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस 630, ठीक है, और ये कितना होगा माइनस का 27, देखो 30 प्लस का और 30 माइनस का कितना हो गया 1/2 × 0 कितना है 0 आ गया। इसका मतलब एरिया जो इस ट्रायंगल से बनना है वो 0 है, इसका मतलब ये क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। क्लियर है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर पूरी तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बेटा डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, सब लोग पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है हम लोग धीरे धीरे लगभग आधी मैथ खत्म कर चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर फिजिक्स चलेगी, फिर इसी पे साथ में क्लास 11th का भी स्टार्ट होगा, नीट और IIT सब कुछ स्टार्ट होगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, उम्मीद है। ओके, चलिए फिर टाटा बाय बाय।